दोस्तों आपको भी दिल्ली और चेन्नई के बीच का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज दिल्ली और चेन्नई के बीच आईपीएल का 17वां मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में दिल्ली की टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और उनका यह फैसला आज के इस मैच में बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों दिल्ली के 0 रन के स्कोर पर ही जैक फ्रेजर को खलील अहमद ने आउट कर दिया था। हालांकि इसके बाद केएल राहुल और अभिषेक पोरेल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं और इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप भी हो जाती है। लेकिन इसी बीच अभिषेक पोरेल 33 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद का शिकार हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ केएल राहुल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आते हैं और अक्षर पटेल आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल बड़ा चौट खेलने के चक्कर में 21 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 90 रन के स्कोर पर दिल्ली के 3 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन एक तरफ केएल राहुल दिल्ली की पारी को संभाल कर खड़े थे और इसके बाद समीर रिजवी और केएल राहुल मिलकर अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं और फिर केएल राहुल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में अपना अर्धशतक भी बना लेते हैं और फिर इन दोनों के बीच 56 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी हो जाती है। लेकिन इसी बीच समीर रिजवी 20 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर आउट हो जाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स को 146 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है और फिर केएल राहुल का साथ देने स्टेप्स बल्लेबाजी करने आते हैं और इसके बाद दिल्ली की टीम 18 ओवर में 161 रन बना लेती है 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर लास्ट ओवर में दिल्ली के 2 विकेट गिर जाते हैं, जहां पहले तो केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो इसके बाद आशुतोष शर्मा भी रन आउट हो जाते हैं और अंत तक दिल्ली की टीम 20 ओवर में 182 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। जहां चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में सबसे ज्यादा खलील अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए और जब चेन्नई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनके 20 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाते हैं। जहां पहले तो रचिन रविंद्र 2 रन बनाकर मुकेश कुमार की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी 5 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद का शिकार हो जाते हैं और इसके बाद कॉनवे का साथ देने विजय शंकर बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन वो भी आउट थे, मगर रिव्यू ने लिया गया और वो बच गए और इन दोनों के बीच 21 रनों की छोटी साझेदारी होती है। लेकिन इसी बीच ओपनर बल्लेबाज कॉनवे 8 रन बनाकर विपराज की गेंद पर आउट हो जाते हैं और सीएसके के पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाते हैं। वहीं चेन्नई के खेमे में निराशा छाई हुई थी। इसके बाद विजय शंकर का साथ देने शिवम दुबे बैटिंग करने उतरे और वहां आते ही शानदार चौका लगाते हैं और फिर ये दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 8 ओवर में 53 रन स्कोर कार्ड पर लगा देते हैं। वहीं चेन्नई की टीम के रन काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे और बल्लेबाजों पर काफी दबाव बन रहा था और उस दबाव को कम करने के लिए विपराज की गेंद पर शिवम दुबे ने लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर वो 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक तरफ विजय शंकर सीएसके की पारी को संभाल कर खड़े थे और अब उनका साथ देने रविंद्र जडेजा बैटिंग करने उतरे, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते और 2 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद का शिकार हो जाते हैं और अब विजय शंकर का साथ देने महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन यह मुकाबला दिल्ली के झोली में जा चुका था, क्योंकि अब चेन्नई को जीतने के लिए 40 गेंदों में 94 रनों की जरूरत होती है और फिर 15 ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 107 रन बना लेते हैं और अब यह मैच चेन्नई की रेंज से बाहर हो चुका था। लेकिन एक तरफ विजय शंकर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक बना लेते हैं और अब चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए 24 गेंदों में 72 रनों की जरूरत होती है और अंत में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार गेंदबाजी की वजह से यह मुकाबला दिल्ली की टीम जीत जाती है।